अगर आप 12th पास हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स जो कि 12 के बाद आप किसी भी स्ट्रीम से फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज, है ना। एंड कुछ जॉब्स इनमें ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी हमारी 50,000 प्लस जाती है ना। एंड क्योंकि हमारे भारत में गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज तो है ही मैम, है ना, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं मैम, है ना। इनमें काम का लोड काफी कम होता है ना। First of all, welcome back to my channel. That is a Fatafat Focus. In this video, I will talk about the top 10 government jobs after the completed of your 12th basically. हाँ, और सबसे पहले बात करती हूँ मैं that is your SSC CHSL की, है ना। Yes, I think आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, SSC CHSL एग्जाम जो कि हमारे 12th पास वाले बच्चे देते हैं, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अगर आप इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास होने चाहिए। इट डजंट डिपेंड अपॉन आपने किस स्ट्रीम से किया है, आप साइंस वाले हो, आप कॉमर्स वाले हो या फिर आप आर्ट्स वाले, है ना। अगर आपकी एज 18 से लेकर 27 तक है, इफ यू फॉल इन दी एज दैट इज 18 से लेकर हमारे 27 तक, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं एंड आप इस एग्जाम को दे सकते हैं अगर आपने 12th पास आउट कर रखा है तो, ठीक है। एंड इसकी जो हमारी इन हैंड सैलरी होती है वो हमारी 30,000 टू 40,000 के बीच में रहती है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी से हो, दैट इज बेसिकली आपको कहाँ पे जॉब मिलनी है ना, क्योंकि हमारे जो हमारे एचआर अलाउंस मिलते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन दी सेक्टर आप कौन सी सिटी से हो, तो उस टाइम पे हमारी हायर मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन हैंड सैलरी, देन इट वुड बी अराउंड योर 40,000 प्लस ही जाती है, ठीक है, इन हैंड सैलरी। एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, तो इसका जो एग्जाम है हमारे एसएससी सीएचएसएल का, इसका हमारे दो पैटर्न में एग्जाम हो रहा होता है। सबसे पहले आपका टायर 1 एग्जाम होता है एंड आफ्टर दैट अगर आपने टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप नेक्स्ट सिटी में बैठ सकते हो, दैट इज योर टायर 2 का एग्जाम, ठीक है। और टायर 2 का एग्जाम में आपसे एग्जाम्स भी लिए जाते हैं एंड आफ्टर दैट आपके टाइपिंग टेस्ट भी होता है। मतलब टायर 2 में आपका सीबीटी प्लस टाइपिंग टेस्ट दोनों एक साथ हो रहा होता है ना। आफ्टर कंप्लीटेड योर सीबीटी यू हैव टू गिवन योर टाइपिंग टेस्ट बेसिकली, ठीक है। टायर 1 में जो हमारा एग्जाम होता है जिसमें आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमारे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आपका सब्जेक्ट होता है इसमें व्हाट, दैट इज आपका जीके होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका जीके होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है एंड आफ्टर दैट आपका व्हाट, इंग्लिश, है ना। दिस इज द 4 सब्जेक्ट जिनमें से आपके 20-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको प्लस 3 मार्क्स मिलेंगे एंड अगर आपने गलत किया तो आपको 1/3 का ये कर दिया जाएगा, दैट इज रिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली 1 मार्क्स बेसिकली, है ना। एंड आफ्टर दैट आपका टायर 2 में ऑन द बेसिस ऑफ योर टायर 1 एग्जाम, है ना, आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है फॉर द टायर 2 एग्जाम के लिए। मतलब आपको क्वालिफाई करना होगा विद गुड मार्क्स फॉर द टायर 1 सिटी, ठीक है। और आफ्टर दैट अगर आप जाते हो नेक्स्ट राउंड में, दैट इज टायर 2 सिटी एंड उस टाइम पे आपका सीबीटी एग्जाम हो रहा होता है एंड आफ्टर दैट आपका टाइपिंग टेस्ट हो रहा होता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम बेसिकली, है ना। एंड जो इसमें आपका रोल होती है बेसिकली, है ना, जो रोल होता है हमारा डाटा एंट्री होता है, जो कि हमारा क्लरिकल मैनेजमेंट होता है इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री है बेसिकली। हमारे देयर आर बहुत सारे मंत्रालय है हमारे पूरे के पूरे भारत में, ठीक है। तो उन मंत्रालय में आपको काम करने का मौका मिलता है ना। दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर दी व्हाट, दैट इज अ 12th स्टूडेंट, दैट इज एसएससी सीएचएसएल, जो कि हमारे बहुत सारे एलडीसी के लिए होता है, दैट इज लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए होता है, जेएसए के लिए होता है एंड डीओ के लिए। हमारे डीओ की हमारी सबसे ज्यादा सैलरी होती है क्योंकि इनमें वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने अपने 12th में बायो नहीं मैथ लेकर पढ़ाई करा, है ना। मतलब जिन बच्चों ने मैथ्स के साथ उनका पीसीएम था, है ना, जिन बच्चों का मैथ सब्जेक्ट था विद साइंस, तो वो बच्चे हमारे डीओ के लिए एलिजिबल रहते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इट्स डजंट डिपेंड अपॉन अगर आप बायो वाले भी हो, आप कॉमर्स वाले हो, आप आर्ट्स वाले हो, तो आपने अगर 12th कंप्लीट कर रखा है तो आप एलडीसी एंड जेएसए के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल है एंड आप एसएससी का एग्जाम फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो वैकेंसी हमारी ईच एंड एवरी ईयर निकलती है, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम, ठीक है। एंड फ्रॉम व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट, टू आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज ssc.government.in, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर दी वैकेंसी एंड दैट इज योर एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। उसके बाद है मैम दैट इज और आरबीआई का ऑफिस अटेंडेंट, है ना। ये भी हमारे एग्जाम होता है जो कि हमारे 12th पास बच्चों के लिए हो रहा होता है एंड इसकी भी सैलरी हमारी काफी अच्छी होती है, ठीक है। एंड देखो इसकी जो हमारी है इस ईयर हमारी इसकी नोटिफिकेशन आ रखी थी, ठीक है, आरबीआई अटेंडेंट का, एंड इसका जो एग्जाम है हमारे मार्च में खत्म हो चुका है, ठीक है, मार्च में एग्जाम है। इसकी जो हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो हमारे 2027 में आ सकती है, वो भी जनवरी के महीने, ठीक है। एंड इसकी जो हमारी ग्रोस हैंड सैलरी होती है वो हमारी 40,000 के बीच में ही होती है, ठीक है, दैट इज 35,000 टू 46,000 के बीच में होती है ना। परफेक्ट फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है हमारी, क्योंकि हमारे प्रमोशंस भी हो रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड एग्जाम डिटेल क्या है, तो दैट इज अगर आपने 12th पास कर रखा है, बस दिस इज योर एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने बच्चे हमारे कॉमर्स से हैं, आर्ट्स हैं या फिर साइंस है, इट डजंट डिपेंड अपॉन अगर आपने 12th कंप्लीट कर रखा है तो आप सभी के सभी एग्जाम दे सकते हो, है ना। एंड व्हाट इज एग्जाम डिटेल, तो आपके इसमें 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको
आपको सब्जेक्ट रहने वाला है द सेम, रीजनिंग का सिलेबस, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, स्टैटिक पोर्शन, सब कुछ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आपका निचोड़ आपको पता होना चाहिए। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर जीके, है ना। गवर्नमेंट एग्जाम की यही खासियत कि हमारे जीके की इनफाइनाइट है ना, जीके में सब कुछ इंक्लूड कर देता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज योर 0.25 मार्क्स, मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपसे 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम द स्कोरिंग मार्क्स बेसिकली, है ना। एंड जो हमारा मेरिट निकलता है वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ योर सीबीटी स्कोर के बेसिस पे ही हमारी इसकी मेरिट लिस्ट निकलती है। इसके बाद आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज बेसिस पे आपको छोटा सा टेस्ट होता है कि आपको आप जिस सेक्टर में, है ना, जिस हमारे एरिया में आपको जॉब मिल रही है, उस एरिया का आपको लैंग्वेज आता है या फिर नहीं आता है ना। तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, हमारे मैथिली, मगही, हमारी भोजपुरी, अवधी, हमारे खड़ भाषा, है ना, मतलब जितने भी हमारी लैंग्वेज है, मराठी, पंजाबी, मारवाड़ी, है ना, मतलब जिस लोकेशन में आप अप्लाई कर रहे हो उस लोकेशन की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। लैंग्वेज हमारा छोटा सा वो टेस्ट कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं 10 मिनट का, एंड आफ्टर दैट आपसे बोल नहीं सकते हो या फिर नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो तो बस दैट्स इट, इतना ही चाहिए होता है उनको। एंड व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल, अगर आप इसमें बनते हो असिस्टेंट ऑफिसर बनते हो, मैनेजमेंट फाइल मिलता है आपको, आफ्टर दैट आपको आरबीआई का रीजनल जो हमारा ऑफिस होते हैं मेट्रोज लाइक में मुंबई एंड दिल्ली में आपको काम करने का मौका मिलता है। दिस इज दी व्हाट दैट इज योर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, है ना। सबसे पहले मैंने बात की एसएससी सीएचएसएल की, जो कि हमारे 12th वाले बच्चे दे सकते हैं। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो भी हमारे 12th वाले बच्चे दे सकते हैं। सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर हमारे बैंक से पूछ रहे हैं तो बैंक से हमारा जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो ज्यादा पूछेंगे, एंड आफ्टर दैट आपकी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन वो ज्यादा पूछेंगे, ठीक है। यस, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। एंड हमारा एग्जाम होता है थर्ड इज मोस्ट फेमस, दैट इज रेलवे का एग्जाम, दैट इज रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि हमारे टिकट कलेक्शन के लिए होता है, ठीक है, जो हमारी पोस्ट होती है उसके लिए। इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम जो है हमारा वो 2026 में हो सकता है, इसकी वैकेंसी आए, ठीक है। अगर आपने 12th में 50% मार्क्स स्कोर किया है एंड अगर आपकी एज 18 से लेकर 33 तक के बीच में है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। व्हाट इज द सैलरी, है ना, यहाँ पे बेसिक सैलरी दिखाई गई है। अगर आप इसमें एचआरए अलाउंस से कुछ मिला देते हो तो इसकी सैलरी हमारी 50,000 प्लस चली जाती है। यस, यू हर्ड इट राइट। एनटीपीसी की जो हमारी ग्रोस हैंड सैलरी होती है वो हमारी 50,000 प्लस जाती है, क्योंकि हमारी रेलवे का है बेसिकली, है ना। एंड इसमें आपका जो काम रहता है वो आपका टिकट चेकिंग होता है, आफ्टर दैट आपका रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब रिकॉर्ड को रखना होता है संभाल के, फाइल्स वगैरह, एंड आफ्टर दैट आपकी जो टिकट चेक होती है वो करना होता है, ठीक है। एंड इसका भी एग्जाम हमारे 2 टायर में होता है, जैसे हमारे एसएसएस सीएचएसएल का एग्जाम होता है, टायर 1 हो रहता है, एंड आफ्टर दैट अगर आपने टायर 1 क्वालीफाई किया तभी आप टायर 2 में जाने के लिए एलिजिबल है। अगर आपने क्वालीफाई नहीं किया तो आप इस प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा जिसमें कि आपके 100 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होगा। आफ्टर दैट अगर आपने उसे क्वालीफाई कर लिया तो आप जाओ नेक्स्ट राउंड में, दैट इज योर सीबीटी 2, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर मैं इसके सिलेबस की बात करती हूँ दैट इज योर सेम जीके जीएस होगा आपका, ठीक है। जीके जीएस मतलब कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, बोथ आर डिफरेंट। स्टैटिक पोर्शन एंड जीके में माना जाता है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ, ऑल द सब्जेक्ट। आफ्टर दैट आपका रीजनिंग सिलेबस, आपका मैथ रहने वाला है। एंड आफ्टर दैट इसमें हमारी खासियत ये कि हमारी इंग्लिश इसमें कंपलसरी नहीं होती लैंग्वेज, है ना। अगर आपको हिंदी भी आता है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाई हमारे बिहार यूपी वाले जो बच्चे हैं, है ना, उनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है इस एरिया में, क्योंकि इन बच्चों की मैथ्स काफी स्ट्रांग होती है ना, एंड इसमें हमारा इंग्लिश कंपलसरी होता नहीं है। So this is why you have to prepare well for exam. And after that most famous that is our SSC GT का एग्जाम, that is our कांस्टेबल का हमारा एग्जाम होता है। इसके लिए हमारा जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, है ना। आप इसमें कांस्टेबल बन सकते हो और सरकारी दफ्तरों में बेसिकली, है ना। फोर्सेस, आपको बहुत सारे फोर्सेस में मिलने में जाने में मौका मिलेगा, जैसे हमारा बीएसएफ होता है, हमारा सीआईएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, आईटीबीपी होते हैं, एसएसबी होते हैं, एंड सम टाइम आपके असम राइफल्स, जिसकी अभी हमारी वैकेंसी आउट हो रखी है, वैसे मैं इस पे भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी 10th कंप्लीट कर रखी है। एंड पोस्टिंग हमारे बॉर्डर्स पे होती है एंड इंडस्ट्रियल यूनिट पे भी होती है, क्योंकि ये जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं ना, इनका काम होता है बेसिकली बॉर्डर मतलब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को बना कर रखना, है ना। सो दिस इज व्हाई, है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एंड जो आपका एग्जाम है वो आपके 80 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 80 क्वेश्चन होगा, 160 मार्क्स का होगा, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे दिए जाएंगे जिसमें कि आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपका सिलेबस सेम रहने वाला है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस, है ना। इंग्लिश एंड हिंदी आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपका लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी चूज करो, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप इंग्लिश चूज करो। एंड आफ्टर दैट आपका होता है क्या, दैट इज, यस, दिस इज द 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली, 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। 0.25 मार्क्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपसे 1 मार्क्स रिडक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम दी स्कोरिंग मार्क्स, है ना, क्योंकि हमारी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना। एंड दैट वुड बी
सिर्फ इसमें हमारा सीबीटी टेस्ट होता है जिसकी वजह से हमारी मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद आपका छोटा-सा आपका हो गया दैट इज़ अ फिजिकल एग्जाम क्योंकि हमारे कांस्टेबल का हमारा एग्जाम है एंड आफ्टर दैट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यू हैव टू गो फॉर योर ट्रेनिंग एंड आफ्टर दैट यू गो टू योर जॉब। ठीक है? एंड इफ आई टॉक अबाउट इसकी सैलरी, तो इसकी जो इन हैंड सैलरी होती है वो हमारी 40,000 टू 45,000 के बीच में होती है ना? क्योंकि हमारी जो सैलरी वो हमारे बेसिक अलाउंस दिखा रहा है, इसमें बहुत सारे आपको एचआर अलाउंस मिले जाएंगे, बहुत सारी हमारी मिलिट्री फैसिलिटीज मिलेंगी, सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, है ना? रोल्स इंक्लूड द पेट्रोलिंग, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन में आपको काम करने का मौका मिल सकता है ना? तो दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द एसएससी जीडी। सबसे पहले हमने बातें किया एसएससी सीएचएसएल की, फिर मैंने बातें किया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की, 12th वाले बच्चे दे सकते हैं, इनकी भी सारी काफी अच्छी रहती है। आरआरबी एनटीपीसी की जो कि हमारा मोस्ट फेमस रेलवे का एग्जाम, एंड आफ्टर दैट आपका एसएससी जीडी की दैट इज कांस्टेबल की, है ना? फिफ्थ नंबर पे हमारे दैट इज यूपीएससी एनडीए, है ना? जिसमें आप ल्यूटेनेंट बनते हो, आप इसमें मोस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री करियर होते हैं। लेकिन इसकी जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो हमारा सुन लो आप लोग ध्यान से। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने अपनी साइंस के साथ पीसीएम रखा था, है ना? दैट्स इट। वो बायो वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है ना? लेकिन यस, एनडीए का एग्जाम हमारे 2 लेवल पे भी होता है। मैं बताऊँ तो बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है बहुत सारा, है ना? कि क्या एनडीए सिर्फ और सिर्फ हमारे पीसीएम बच्चों के लिए होता है? तो नहीं, बहुत सारा दैट इज़ एनडीए का एग्जाम अगर आप आर्ट्स से भी हो, अगर आप कॉमर्स से भी हो और अगर आपने 12th में बायो भी लिया था, फिर भी हमारा एनडीए का एग्जाम हमारे 12th लेवल पे होते हैं सभी के सभी स्ट्रीम के लिए। वो आपसे ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आर्मी में जा सकते हो, है ना? आर्मी में जा सकती हूँ फॉर दी स्टूडेंट ऑफ जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट कर रखी है आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर बायो के साथ, साइंस से, है ना? लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपनी साइंस के साथ पीसीएम ले रखा था, वो बच्चे हम के पास ऑप्शन होता है कि वो हमारे एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं या फिर वो हमारे आर्मी में जा सकते हैं। मतलब दे हैव ऑप्शन कि हमारे 3 जो हमारी विंग्स है, उनमें से ये किसी में जा सकते हैं। इनके पास ऑप्शंस है। लेकिन जो हमारे बच्चे हमारे आर्ट्स से, कॉमर्स से हैं और हमारे पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे भी हमारे एनडीए में जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता है दैट इज वो हमारे सिर्फ और सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। यस, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है? कि हमारे यूपीएससी जो हमारे एनडीए का एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो सभी के सभी करवाती है ना, सभी के सभी जितने भी हमारे सेक्टर वाले हैं, है ना? अगर आप कॉमर्स से हो, अगर आप आर्ट्स से हो, अगर आप साइंस या पीसीबी वाले हो, तो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, आप भी एनडीए में जा सकते हैं, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th, ठीक है? एंड अगर मैं बात करूँ दैट इज़ जो हमारा पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, इनका हमारी ईच एंड एवरी ईयर हमारा एग्जाम हो रहा होता है। जो हमारे एनडीए है, जो हमारी यूपीएससी है कंडक्ट कराती है। एनडीए इज अ जॉब, है ना? मतलब नेशनल डिफेंस स्टाफ बेसिकली, जिसमें आपको जॉब करना मिलेगा। लेकिन हमारे जो इसका एग्जाम है वो हमारा यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड जो इसका हमारी वैकेंसी है वो हमारे हर साल में 2 बारी निकलती है, मतलब इसका 2 बारी हर साल में एग्जाम हो रहा होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना सीबीटी क्वालीफाई करना होगा, उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे, जो कि हमारा बहुत ही लॉन्ग इंटरव्यू होता है, ठीक है? हमारे इतिहास में कह सकते हैं, है ना? जो कि अभी हमारे करंट टाइम पे चल रहा है, ठीक है? एंड यस, जो हमारी इसकी जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो हमारी मई में महीने में आने वाली है ना? मतलब इस महीने में हमारी इसकी वैकेंसी आउट हो सकती है, जो सेकंड साइकिल है, क्योंकि मैंने बताया इसकी 2 बारी एग्जाम होती है, ठीक है? एंड अगर आप इसमें जॉब करते हो तो आपको कमिश्नराइज्ड ऑफिसर के तौर पे आपको काम करने का मौका मिलेगा एंड इसकी जो हमारी सैलरी होती है वो हमारी 85,000 प्लस होती है। एंड अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, है ना, इन द एनडीए, है ना, तो यहाँ पे भी हमारे 4 साल के कोर्स कराए जाते हैं एंड आफ्टर दैट यू गेट योर जॉब बेसिकली। तो इस टाइम पे जब आप कोर्सेज कंप्लीट करोगे तो उस टाइम से आपसे एक भी रुपए खर्च नहीं करे जाएंगे, है ना? बल्कि सरकार आपको स्टाइपेंड देती है पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग दैट इज 56,000 प्लस, है ना? यस, इसमें आपकी सैलरी आपकी 85,000 प्लस होती है, बट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको 56,000 प्लस आपको ट्रेनिंग में क्या मिलती है? स्टाइपेंड मिलती है ना? एंड पैटर्न होता है हमारा, मैथ्स होता है, जीके होता है, जीके जीएटी मतलब जीके होता है, रीजनिंग होता है एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब रीजनिंग का सिलेबस बहुत ही 200 मार्क्स का वही होता है हमारा। एंड आफ्टर दैट आपका जीके हो रहा है, तो जीके में इंक्लूड ऑल द सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका हो गया, है ना? आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स सब कुछ, है ना? इट इंक्लूड ऑल द सिलेबस बेसिकली। एंड आपका मैथ जो कि हमारे 11th एंड 12th लेवल का, लेकिन इसमें हमारा कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपका इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका होगा सीबीटी एग्जाम दैट इज योर मैथ्स, जीके एंड आपका रीजनिंग है। उसके बाद अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप जाओगे नेक्स्ट राउंड में, दैट इज योर व्हाट, दैट इज द इंटरव्यू राउंड, जिसमें कि आपका 5 डे का इंटरव्यू राउंड हो रहा होता है ना? यस, एंड आफ्टर दैट इफ यू गेट दिस जॉब तो फिर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी, आपको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है? एंड आफ्टर दैट है आपका अग्निवीर का, है ना? मतलब अगर आपकी एज 17.5 से लेकर के 21 वर्ष तक के बीच में है तो आप अग्निवीर में जा सकते हो, है ना? इट डजंट डिपेंड अपॉन, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी हमारी 2 लेवल पे भी आती है, 12th वाले बच्चों के लिए भी आती है हमारी इसकी वैकेंसी और हमारे 10th वाले बच्चों के लिए भी आती है ना? सो दिस इज व्हाई। तो इट्स डिपेंड, अगर आपने 12th कंप्लीट कर रखा है तो होप सो ये सारी जो वीडियो है हमारे 12th वाले बच्चे ही देख रहे हो, ठीक है?
तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर रखा है और अगर आपकी एज 17.5 से लेकर के 21 तक में है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, है ना? यस। एंड इसमें बहुत सारी हमारी वैकेंसी निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्टिंग बेसिकली, है ना? एंड इसमें आपको सैलरी मिलती है 30,000 से 40,000 हमारी सैलरी मिलती है, जो कि हमारे पर मंथ मिलते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर आप 4 साल का हमारी कोर्सेज़ होते हैं बेसिकली, हाँ, 4 साल की सिर्फ और सिर्फ हमारी इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है एंड आफ्टर दैट आपको जॉब मिलता है, ठीक है? तो आफ्टर दी कंप्लीटेड योर कोर्स ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है? तो आपको 10 लाख रुपीज़ मिलते हैं एंड इसके साथ आपको सेवानिधि भी मिलती है ना? बट इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, तो आपका इसमें 72 क्वेश्चन होंगे, वो हमारे साइंस से क्वेश्चन होंगे एंड आफ्टर दैट आपका 50 क्वेश्चन होंगे, व्हाट दैट इज द अदर, दैट इज योर मैथ्स होगा इसमें एंड रीजनिंग एंड जीके, है ना? मतलब इसमें भी हमारा 4 सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है? जीके जीएस रहेगा आपका, ठीक है? बट साइंस में इसमें ज्यादा होता है, ठीक है? 10th लेवल की हमारी साइंस होती है ना, वो ज्यादा होता है इसमें। जीके जीएस होगा, एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा एंड योर रीजनिंग, है ना? यस, दिस इज द सिलेबस ऑफ योर अग्निवीर एग्जाम, है ना? इट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? एंड आफ्टर दैट हमारे बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे होते हैं जैसे हमारा स्टेट पुलिस का कांस्टेबल का, जो कि अपने अपने स्टेट में हर सारे के सारे स्टेट अपने अपने एग्जाम करना कराती है, जैसे हमारे यूपी के हमारे होते हैं एंड दिल्ली के होते हैं। यूपी में तो अभी हमारी बहुत ही बड़ी आ रखी है, ठीक है? 12th वाले बच्चों के लिए मई 2026 में, ठीक है? एंड इसका जो एग्जाम है वो हमारा होने वाला है। इसकी सैलरी हमारी 30,000 टू 38,000 प्लस होती है, ठीक है? एंड एडिशनल अलाउंस मिलता है, मतलब एचआर अलाउंस एंड मिलिट्री की जो हमारी अलाउंस दिए जाते हैं, ठीक है? मिलिट्री पर्सन्स को, वो सारे एंड फैमिली पर्सन्स को। आफ्टर दैट आपको जो एग्जाम होता है वो हमारे 150 मार्क्स का एग्जाम हो रहा होता है, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है? मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है? एंड इसमें आपको 150 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। इसमें जो आपका सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज रहने वाला है, एंड आफ्टर दैट आपका मैथ्स एंड योर जीके। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम ऑफ द स्टेट पुलिस कांस्टेबल, ठीक है? एंड वर्क मिलता है आपको क्राइम प्रिवेंशन में, पेट्रोलिंग में, स्टेशन ड्यूटी विद स्टेट टेरिटरीज बेसिकली, है ना? मतलब अपने स्टेट्स में वहाँ जिसमें पोस्ट होती है, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है ना? एंड 8 नंबर पे दैट इज योर नेवी अग्निवीर एसएसआर, है ना? यस, दिस इज दी जो बच्चे हमारे जिनका जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमारे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं वैसे तो, ठीक है? अग्निवीर का जो हमारे नेवी का एग्जाम होता है, इसमें हमारे हाई ऑपरेटिंग एंड अप शिप सिस्टम होता है, ठीक है? जहाँ पे आपको काम करना होता है, मतलब बंदरगाह पर, समुद्री सेनाओं पे, ठीक है? एंड इसकी जो हमारी सैलरी होती है हमारी 30,000 प्लस अलाउंस होती है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी लेट 2026 में आ सकती है, मतलब हमारे लास्ट दिसंबर के टाइम पे इसकी वैकेंसी आ सकती है। इसका जो एग्जाम होता है वो हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 घंटा टाइम मिलेगा आपको एंड 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपसे 1 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे फ्रॉम दी स्कोरिंग मार्क्स, ठीक है? एंड आफ्टर दैट है आपका यूपीएससी का जो हमारे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है, ये भी हमारे 12th लेवल पे होती है, लेकिन इस टाइम पे आपकी टाइपिंग जो प्रोफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप टाइपिंग जो होते हैं ना वो काफ़ी स्पीड होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, मिस्टेक बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है? सो इसका भी एग्ज़ाम हो रहा होता है, ठीक है? एंड इसका बस आपको पता चलना चाहिए कि आप कब हो रहा है, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपको एक क्लरिकल सपोर्ट के लिए किया जाता है इन द यूपी डिस्ट्रिक्ट मेनली, एंड इसकी जो हमारी इन हैंड सैलरी रहती है वो हमारी 30,000 प्लस होती है। क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है ना, केवल सिर्फ और सिर्फ जो 30,000 लिखा हुआ है, 35,000 लिखा हुआ है, वो हमारी बेसिक दे रखा है, ठीक है? वो हमारी इन हैंड सैलरी नहीं बता रही, ठीक है? इन हैंड सैलरी ये डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में आपकी पोस्टिंग मिली, ठीक है? अगर आप कांस्टेबल बनते हो तो अगर थोड़ी-सी आपकी पोस्टिंग बेसिकली थोड़े से खतरनाक वाले इलाकों में मिली है, तो उस टाइम में आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करा दी जाती है ना? और आफ्टर दैट आपका इंडियन पोस्ट जीडी का एग्ज़ाम, ठीक है? इसका एग्ज़ाम नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर 10th मार्क्स, इसमें मेरिट लिस्ट निकलता है बच्चों का एंड आफ्टर दैट आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, जिसमें कि आपको पर मंथ जो सैलरी होती है वो हमारे 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच में होती है ना? ये हमारा पार्ट टाइम जॉब होता है कैसा, है ना? पार्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? एंड ये हमारा सेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरली ऑन योर 10th एंड 12th मार्क्स, है ना? जो बच्चे लगता है कि मैम 12th में तो मैंने इतने स्कोर कर लिया मैम, बट क्या फ़ायदा इसका, है ना? तो ये फ़ायदा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? तो जितने बच्चे हैं जिनके आस-पास अपने ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे ज़रूर से इसका अप्लाई करो, ठीक है? एंड ये हमारे होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग होती है बेसिकली, ज़्यादा काम नहीं होता है, 4 से 5 घंटे का सिर्फ और सिर्फ हमारा वर्क प्रोफाइल होता है, तो दिस इज़ व्हाई, है ना? एंड इसमें हमारे किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम होता नहीं है एंड गर्ल्स के लिए तो हमारी फ्री रहती रही है इसकी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एंड बॉयज़ के लिए हमारे ₹100 चार्ज करते हैं। इसकी वैकेंसी हमारी 2026 में आ रखी थी एंड इसकी जस्ट हाल फिलहाल में इसकी 2 हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुई है, ठीक है? बट जैसे ही हमारी इस नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन आउट होती है, तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो बना दूँगी, ठीक है? एंड एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी आउट, ठीक है? एंड येस दैट्स इट फॉर टुडेज़, है ना? ये हमारा इतना ही था। जितने बच्चों को कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना, ठीक है? एंड जिन बच्चों का सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का बेसिकली, है ना? तो अपना ज़रूर से बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले इन द कमेंट सेक्शन एंड फटाफट व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। दैट्स फॉर टुडेज़, है ना? थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड वाचिंग दिस सेशन। टेक केयर ऑल ऑफ यू।